एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोटिस जारी होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। एंड साथ ही जो भी एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द से जल्द अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। और एंड जो जेएसएससी के जो अपडेटेड न्यूज़ चल रहे हैं, आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला और जो अभी अटका हुआ है रिजल्ट जेई का, उससे रिलेटेड बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर बैकग्राउंड में अदर कोई आवाज़ सुनाई दे रही हो या म्यूजिक सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम भी चल रहे हैं। साथ ही जो सरस्वती पूजा है उससे रिलेटेड सॉन्ग भी बजाए जा रहे हैं, जिस वजह से आप सभी को कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती है। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो जेई का रिजल्ट है जो अब तक आउट नहीं हुआ है, उस मामले से रिलेटेड एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 2 बार ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है। थर्ड टाइम लिया गया है और इसका आश्वासन दिया गया था कि जो जनवरी मंथ है, उस मंथ में इसका जो परिणाम हो जाएगा, निकल के सामने आ जाएगा। एग्ज़ाम हो चुकी है, लेकिन जो परिणाम है वो सामने आना था जनवरी मंथ में। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला ऐसा कांड हो जाएगा। ऐसा कोई इसका जो आप देख सकते हो, जो रिज़ल्ट है इस पेपर लीक मामला का, जो जांच प्रक्रिया चल रही है, वो इतनी अच्छी तरह से चलेगी, ये भी हो सकता है। ऐसा उम्मीद तो जेएसएससी वालों ने भी नहीं लगाया होगा। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये सब भी उनको देखना पड़ सकता है। तो इसी के चक्कर में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब और क्रिएट हो रहे हैं। एक तो जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद जो भी होता है उसका रिज़ल्ट मैक्सिमम ही आप देखोगे या मिनिमम ही देखोगे, बहुत कम सही होता है। डायरेक्शन जो रिजल्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेस होता है, वो बहुत कम ही देखने को मिलता है कि वो एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ हो, रिजल्ट सही तरीके से निकाला गया हो। बहुत कम देखने को मिलता है झारखंड में जो जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है अब तक। और बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जहाँ पर उसके जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए या जो भी परिणाम आता है, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट निकल ही जाता है। पेपर लीक मामला या कुछ ऐसा चीज़ हो ही जाता है कि जिस वजह से पता चल जाता है कि जेएसएससी ने कितने निष्पक्षता से एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, तो ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है कि कोई भी एग्ज़ाम जेएसएससी ले और एकदम सही तरीके से उसका एग्ज़ाम टाइम पे लिया गया हो या परिणाम टाइम पे निकाल दिया गया हो। ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम ही मिलता होगा। ठीक है, या नहीं भी देखने को मिलता होगा। उसी तरह से अभी तो एक मुद्दा निकल कर सामने आ गया है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की वजह से ये जो डिले हो रहा है। बट ठीक है, ये मुद्दा है, ये एक रीज़न हो सकता है कि जेएसएससी का जो पूरा ध्यान है अभी जांच प्रक्रिया में, उनका भी इन्वॉल्वमेंट वगैरह देखते हुए, जो जांच प्रक्रिया में उनको भी अच्छी तरह से जेएसएससी को भी खंगाला जा रहा है, जेएसएससी एजेंसी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये सब मानती हूँ एक रीज़न है। बट जेएसएससी का कोई भी काम सही टाइम पे हो जाए, ये भी एक तरह से समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो रिजल्ट का मामला है, उस मामले को लेकर एक न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, जो मैं आप सभी को थोड़ी देर में दिखा दूंगी। इससे पहले एक और टॉपिक कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला है, जिसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, तो अब ये एग्जाम कब होगा, अब जेएसएससी इसे कब कंडक्ट कराएगी। मेरे ख्याल से इसे कंडक्ट कराने से पहले अब थोड़ा डरेगी जेएसएससी। ठीक है, और क्योंकि जांच प्रक्रिया में पता चलता है कि जेएसएससी की हालत ख़राब है। उन्हें भी अच्छे तरीके से बख्शा नहीं जा रहा, उन्हें भी छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि सवालों के घेरे में एजेंसी के साथ जेएसएससी भी आती है। जेएसएससी का जिम्मेदारी है ये कि वो जो एग्ज़ाम हो रही है उसको कम से कम तो वो देखे, अपने निगरानी में तो रखे। अगर एजेंसी को उन्होंने सारा चीज़ सौंप दिया था, तो कम से कम तो आपकी निगरानी में तो होना चाहिए था। आप कम से कम अप टू डेट तो ले सकते थे कि आपने एजेंसी को जो काम दिया है वो एजेंसी किस तरह से कर रही है। वो सारी चीज़ें ना आप सभी ने देखा और उसका परिणाम देखा क्या हुआ। तो अब उस परिणाम को झेलने के लिए आप सब तैयार रहिए, और वही परिणाम जेएसएससी भी झेल रही है, जिस वजह से उसका भी जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट पर ही आ रहा है। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम होने थे वो नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं। या इस साल तो आप मानो कि आधा जो साल है ये जून जुलाई तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो बोल ही रही हूँ, जून जुलाई तक ऐसे ही चलता रहेगा। जेएसएससी अगर ध्यान नहीं देगी, क्या गिन चुन के जेएसएससी में कर्मचारी है जो अपना काम नहीं कर पा रहे सही टाइम पर। ठीक है, तो ये साल में आधा मंथ आपका जून जुलाई ऐसे ही निकल जाने वाला है, और कुछ मंथ आएंगे जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आएंगी, फिर उसे भरिए, 1 महीने का टाइम लिया जाएगा, फिर सेंटर डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके लिए तो मानिए ये साल भी गया स्टूडेंट का। तो जेएसएससी सीजीएल, अगर अगर जेएसएससी अभी भी सही टाइम पर सही कमान कर ले, अपनी जो संस्था है, जो जेएसएससी डिपार्टमेंट है, उस पर सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, तो जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो अब मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी होगा भी। तो अगर अगर उन्होंने ध्यान दिया इस और अपना काम सही तरीके से करने गई, तो जून जुलाई रख लो आप, उस टाइम हो सकता है जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जो न्यूज़पेपर में आया है जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, वो मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये अपडेट है जेई रिजल्ट, जेएसएससी जेई का जो रिजल्ट है उसमें क्या चल रहा है अभी। तो ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, रांची जागरण, ठीक है। तो देख सकते हो हेडलाइन लिखा हुआ है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई अता पता नहीं है रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आना है कब नहीं आना। कुछ उससे रिलेटेड कुछ नोटिस हो, कुछ भी इन स्टूडेंट को नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। और उससे रिलेटेड स्टूडेंट अब आंदोलन तो कर रहे हैं, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी कर रहे हैं आंदोलन। जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन की मांग से लगातार राजभवन के पास आमरण अनशन किया जा रहा है। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे 16 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2021 में जारी हुआ था। वर्तमान में तीसरी बार यह परीक्षा सितंबर अक्टूबर माह 2023 में टीसीएस के माध्यम से आयोजित की गई थी। जेएसएससी के एग्जाम कैलेंडर के अनुसार इसका परिणाम दिसंबर 2023 में ही जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन परीक्षा हुआ लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो सका। ठीक है। और आगे देखिएगा आप, ये अभी तक यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि तीसरी बार ये एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो रिजल्ट आना था वो दिसंबर में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। फिर भी स्टूडेंट ने वेट किया, फिर जनवरी का एक मंथ निकल कर सामने आया कि जनवरी मंथ में आ जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। और ये अभी से नहीं, ये 16 फरवरी से अनशन पे बैठे, लेकिन अभी तक कोई जवाब तक नहीं आ रहा इससे रिलेटेड। ठीक है। तो यही है। और देखिएगा आगे, लोग कई लोग गुहार लगा रहे, इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट गुहार भी लगा रहे हैं। इन्होंने मुलाकातें भी की हैं, जेएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन से भी मुलाकात की है, और भी जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है। कर्मचारी से भी कोशिश की जा रही है कि बात हो सके, कोई परिणाम हो सके, निकल के सामने आए, कोई डेट निकल के सामने आए। ये सारी चीज़ें की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को सामने नहीं आ रहा। और एक अपडेट आप नीचे देखोगे, पेपर लीक मामले में छात्रों ने किया प्रदर्शन। ठीक है। आजसू ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को ले राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सभी जिलों में आए अभ्यर्थियों ने मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। ठीक है। तो शनिवार राजभवन के पास विद्रोह प्रदर्शन में शामिल लोग। तो यही अपडेट था, अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा। इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट है मैं आप सभी को दे रही हूँ। जेएसएससी पेपर लीक मामला हो या जेएसएससी के जो भी नोटिस जारी किए जाते हैं, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो स्टूडेंट हो चुके हैं पूरी तरह परेशान। क्या करें, जेएसएससी को जो एग्ज़ाम लेती है वो भी सही तरीके से नहीं लेती, रिजल्ट भी टाइम पे नहीं निकालती, क्या चल रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी भी जेएसएससी अभी नहीं सुधरेगी, अभी खुद फंसी हुई है, उनके गले में तलवार है, लटकी हुई है। इसलिए वो अभी उनका पूरा ध्यान जो पेपर लीक मामला है उसमें अपने आप को सही साबित करना है, अपना क्लियरिफिकेशन देना है, अपने आप को क्लियर रखना है उसा। और जब तक उनको अच्छी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिल जाती, जब तक जेएसएससी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती, जेएसएससी का पूरा ध्यान उस ओर है। कहीं वो ना फंस जाए, कहीं उनका नाम ना आ जाए, ये सारी चीज़ें लेकर वो खुद अभी वहाँ ध्यान उनका अटका हुआ है। तो अभी जो भी एग्ज़ाम होने थे, जो भी कुछ करना था, वो जेएसएससी मेरे ख्याल से अभी कोई एग्ज़ाम या कुछ भी टाइम पर नहीं करेगी। और अगर कुछ भी होना भी है, अगर संभल जाती है, अगर जांच प्रक्रिया तेज़ी से चले और एकदम सही डायरेक्शन में चले और इसका पूरा रिजल्ट निकल के सामने आ जाए, सब कुछ पकड़ में आ जाए, लोग आ तो रहे हैं पकड़ में, लेकिन अभी लंबा चलने वाला है। अगर सब कुछ सही तरीके से चला और जेएसएससी अपना काम सही तरीके से समझ गई, करने लगी, तो जून जुलाई के मंथ से जेएसएससी अपना सारा काम करना स्टार्ट करेगी। और मे बी जेएसएससी सीजीएल पेपर भी जून जुलाई के बाद ही होगा। ठीक है। तो और भी अपडेट मैं लाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ। बाय बाय।